अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ हारिस इरफान। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे डाटा ड्रिवन विद एक्सएमएल। सो डाटा ड्रिवन हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं और कैसे होती है। आज की हम इस वीडियो में सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम जो हमारी वीडियो थी डाटा रो के साथ, तो डाटा रो के अंदर हम वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर रहे थे। मल्टीपल डाटा रोज के अंदर वैल्यूज़ डिफ़ाइन करने से ये होता, हम जो एट्रीब्यूट्स थे हमने यहाँ पे यूज़ किए हुए थे उस वैल्यूज़ के। इससे फ़ायदा हो रहा था कि हमारा जो एक टेस्ट केस है वो मल्टीपल डाटा के साथ एग्जीक्यूट हो रहा था। मतलब कि एक टेस्ट केस मल्टीपल डाटा, मतलब कि 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा था, बट डिफरेंट डाटा। अब मैं यही चाह रहा हूँ कि मेरा जो डाटा है बेसिकली किसी फ़ाइल से उठ के आए। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक्सएमएल की फ़ाइल। यहाँ पे जो है बेसिकली 4 वैल्यूज़ मैंने कमेंट की हुई बताने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, कि 4 वैल्यूज़ डिफाइन करनी होती है हमें अपने मेथड के ऊपर जब भी हमें डाटा ड्रिवन विद एक्सएमएल करना होता है। सबसे पहले हमें डाटा सोर्स प्रोवाइडर, देन सेकंड फाइल पाथ, थर्ड पेरेंट टैग जो कि हमारे एक्सएमएल के अंदर टैग होगा, उसकी बात कर रहे हैं। डाटा एक्सेस मेथड के एक्सेस मेथड जो डाटा को एक्सेस करेगा बेसिकली सिक्वेंशियल है, पैरेलल है। हम यहाँ डिफाइन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जो हम एक नोटपैड की फ़ाइल ओपन करेंगे, ठीक है, उसको मैं प्लेस करूँगा हमारे डीबग के फ़ोल्डर में। किसके डीबग के फ़ोल्डर में? हमारे जो प्रोजेक्ट का डीबग का फ़ोल्डर है उसमें। मैं अपने प्रोजेक्ट पे जाऊँगा, अपने लोकेशन पे जहाँ मेरा प्रोजेक्ट ओपन है, यहाँ पे ओपन फाइल फोल्डर एक्सप्लोर करके मैं ओपन कर लिया। डाटा ड्रिवन आ गया मेरा। फिर हम लोग, ये मेरा प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे क्रिएट हुआ हुआ है इस स्पेसिफिक लोकेशन पे। हम इसके बिन में गए, दैन डीबग में गए। यहाँ पे बेसिकली मैं फ़ाइल को प्लेस करूँगा अपनी, जो कि एक्सएमएल की फ़ाइल है। तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ये लोकेशन है मेरी पूरी, डाटा ड्रिवन बिन डीबग डाटा डॉट एक्सएमएल। ये मेरी फ़ाइल आ गई, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर बेसिकली मैं डाटा प्रोवाइड करूँगा। वो कैसे? वैसे कि अब आप यहाँ पे देखेंगे, मैं जो डाटा है मेरा सेंड कीज़ में, मतलब कि यूआरएल भी मैं यहीं पे दे रहा हूँ, यूज़र नेम भी मैं यहीं दे रहा हूँ, पासवर्ड भी मैं यहीं दे रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ डाटा मेरा स्पेसिफिक फाइल से उठ के आए। और इवन के मैं जो हूँ एक्चुअल वैल्यू है वो तो मैं डायरेक्टली यहाँ से लोकेटर से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, बट मैं जो प्रोडक्ट्स वाली वैल्यू मैं यहीं पे दे रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये जो डाटा है ये मेरा डायरेक्ट फाइल से उठ के आए। अब हमारे पास जो फाइल थी, हम दोबारा ओपन कर लेते हैं। ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, देन बिन में गए, डीबग में गए, और इस फाइल को हम एडिट कर देते हैं विद नोट प्लस प्लस। हमारी खाली फाइल है नोट प्लस प्लस की। अब इसके अंदर हम एक्सएमएल टैग्स के थ्रू डाटा को डिफाइन करेंगे। अच्छा, एक्सएमएल का जो वर्जन है 1.0 है, ये आपकी मर्ज़ी, आप लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही आ जाता है। देन हम जो फर्स्ट टैग है वो डिफाइन करेंगे, ऑटोमेशन। फिर इसी टैग को हम क्लोज भी करेंगे। ठीक है, हमने फर्स्ट टैग ओपन कर दिया। फिर एक और टैग हम यहाँ पे ओपन करेंगे एग्जीक्यूशन के नाम से। फिर ये स्पेसिफिक टैग, अच्छा, जब हम टैग ओपन करते हैं तो उसको क्लोज भी करते हैं, ठीक है। इसी टैग को अब हम क्लोज कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बेसिकली मैंने पेरेंटिंग टैग डिफाइन किए हुए हैं। इसके अंदर फर्दर और सब टैग भी डिफाइन कर सकता हूँ। अच्छा, अब जो मैं टैग बनाने जा रहा हूँ मेरा टेस्ट केस का टैग होगा बेसिकली, जिसके अंदर मेरा टेस्ट केस का डाटा होगा। अब अच्छी हैबिट ये होती है कि आपका जो टेस्ट केस है, नेम है टेस्ट मेथड का, उसी नेम से आप टैगिंग के नेम भी रखें तो इजीली होता है मेंटेन करना और ढूंढना भी अपने डाटा को। अब मेरा जो टेस्ट केस का नेम है लॉगिन विद वैलिड
यूज़र एंड वैलिड पासवर्ड मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और अपनी फ़ाइल में यहाँ डिफ़ाइन कर देता हूँ गेट वैलिड यूज़र नेम एंड वैलिड पासवर्ड। अब ये मेरा टेस्ट केस का जो टैग है, जो मेरा डाटा का टैग है, ये भी क्लोज भी होगा। सही है। अब हो ये रहा है मेरे टेस्ट केस के अंदर। बेसिकली अब हम देखेंगे कितनी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं डाटा के अंदर, डाटा के लिए। सो देखा जाए तो हमारा यूआरएल भी जा रहा है, यूज़र नेम, पासवर्ड। लॉगिन के बटन में कोई डाटा तो यूज़ हो नहीं रहा, वो डायरेक्ट लॉगिन के बटन पे क्लिक कर रहा है। सो अदर देन दैट हमारी प्रोडक्ट का नेम भी जा रहा है जो वैलिडेट करवा रहा है हमारे प्रोडक्ट के टैग्स को। सो टोटल 4 एट्रीब्यूट्स हैं जो 4 टैग्स हमारे यूज़ होंगे इस डाटा के अंदर। सो हम यहाँ कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अपने डाटा को। सो फर्स्ट क्या है मेरा यूआरएल। अच्छा, मैं यूआरएल पूरा कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ज़ाहिर सी बात है, जब यूआरएल का टैग ओपन हुआ है तो उसको क्लोज भी करेंगे। यूआरएल, अब यूआरएल के बाद अब क्या यूज़ हो रहा है हमारे पास, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यूज़र नेम और पासवर्ड का टैग भी हम बनाएंगे। यूज़र नेम, यूज़र नेम मेरा क्या था, स्टैंडर्ड यूज़र, और इसी टैग को अब हम क्लोज भी करेंगे। सेम एज इट इज़ हम करेंगे पासवर्ड के लिए। पासवर्ड, पासवर्ड मेरा क्या था हम यहाँ से देख लेते हैं, सीक्रेट सॉस। पासवर्ड, अच्छा यूआरएल चला गया मेरा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। देन अब हमारे पास लॉगिन के बटन के लिए तो जैसे हमें क्लिक करना है लोकेटर पे, कोई डाटा तो जा नहीं रहा इसमें। अब हम देख रहे हैं कि एक्चुअल वैल्यू तो वो वहाँ से गेन कर रहा है टेक्स्ट के थ्रू। अब उसी एक्चुअल वैल्यू को वैलिडेट कर रहा है इस प्रोडक्ट से, जो कि हमने वैल्यू यहाँ भिजवाई भी है। तो हम ये करते हैं, इस प्रोडक्ट का भी टैग बना लेते हैं। तो मैं प्रोडक्ट नाम रखते हैं या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू रखते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं प्रोडक्ट ही नाम रख लेता हूँ। सो क्या वैल्यू थी हमारे पास, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स, और इसी प्रोडक्ट को अब हम क्लोज भी करेंगे। अच्छा, ये बन गया है मेरे लॉगिन विद वैलिड यूज़र विद वैलिड पासवर्ड का डाटा। पूरा यहाँ मैंने कन्फिगर कर दिया, इसको हम सेव भी कर लेंगे हाथों हाथ। हो क्या होगा, क्या जो भी मेरा डाटा है वो डायरेक्ट मेरा यहाँ से उठ के आ रहा होगा। तो इससे होगा कि मेंटेन करना आसान हो जाएगा। जब भी मुझे डाटा चेंज करना है या यूज़र नेम पासवर्ड चेंज हो रहा है, या मुझे एक ही स्क्रिप्ट को मल्टीपल यूज़र नेम पासवर्ड के साथ एग्जीक्यूट करना, तो मुझे स्क्रिप्ट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ डाटा की फ़ाइल में चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम डाटा एक्सएमएल को कन्फिगर कैसे करते हैं हम ये देख लेते हैं। सही है, 4 वैल्यूज़ थी। ठीक है, सो इन वैल्यूज़ को देने से पहले मुझे बेसिकली डिफाइन करना पड़ेगा टैग, जो कि डाटा सोर्स के नाम से होता है, डाटा सोर्स। ठीक है, और इसके अंदर हमारी चारों की चारों वैल्यूज़ जाएंगी। सो फर्स्ट वैल्यू क्या थी मेरी, कि डाटा सोर्स प्रोवाइडर कौन सा होगा। सो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का ही है विजुअल स्टूडियो, तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट विजुअल स्टूडियो डॉट टेस्ट टूल्स डॉट डाटा सोर्स। डाटा सोर्स कौन सा हमारा, अगर हम जेसॉन यूज़ करें जेसॉन, अदरवाइज हमारा भी हम एक्सएमएल यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक्सएमएल ही लिखेंगे। ये तो फर्स्ट वैल्यू में डिफाइन कर दी, जो पहली वैल्यू थी।
अब हम आते हैं सेकंड वैल्यू पे। सेकंड वैल्यू क्या बोल रहा है कि फाइल पाथ, फाइल का पाथ क्या होगा। अच्छा, हमने फाइल को बेसिकली रखा है पेन पेन डीबग के फोल्डर में रखा है, तो डायरेक्टली वो क्या करेगा, मुझे फाइल का पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे डायरेक्ट फाइल का नेम दूंगा तो डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा जब भी हम डीबग के अंदर फाइल को प्लेस करते हैं। अदरवाइज़ अगर मैंने फाइल को कहीं और प्लेस किया है, सी ड्राइव में प्लेस किया है, डी ड्राइव में, वॉट एवर किसी भी जगह, तो मुझे पूरा पाथ देने की ज़रूरत होती है, डी किसी फोल्डर का नेम, स्पेसिफिक फोल्डर का नेम। सो पाथ का बेसिकली मकसद यहाँ पे ये है। तो अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट फ़ाइल का नेम दूंगा, वो इसलिए दूंगा डायरेक्ट फ़ाइल का नेम क्योंकि मैंने डीबग के फ़ोल्डर में रखा है, तो मुझे पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली फ़ाइल को डीबग के फ़ोल्डर से एक्सेस कर लेगा, क्योंकि फ़ाइल डीबग जो प्रोजेक्ट का डीबग का फ़ोल्डर है मैंने उसी में फ़ाइल को प्लेस किया है। अदरवाइज़ फ़ाइल अगर मैं कहीं और प्लेस कर रहा हूँ, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, तो मुझे पूरा प्रॉपर पाथ देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ डीबग में रखने से फ़ायदा होता है कि मुझे पूरा प्रॉपर पाथ नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट डीबग के अंदर जो फ़ाइल रखी हुई है फ़ाइल का नेम दे दो विद उसके सपोर्ट के साथ जो फाइल कौन से मेरे फॉर्मेट में है। अच्छा, ये मेरे फर्स्ट हो गया, फर्स्ट वैल्यू हो गई, देन सेकंड वैल्यू हो गई। अब मैं आता हूँ थर्ड वैल्यू पे। अच्छा, थर्ड वैल्यू क्या है, मेरे पेरेंट टैग के, मतलब कि मुझे कौन सा टैग एक्सेस करना है उस स्पेसिफिक फाइल में जाके। सो अगर मैं फाइल को देखूँ जो मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट की है, सो ऑटोमेशन एग्जीक्यूशन, मेरा डाटा कौन से टैग में रखा हुआ है, लॉगिन विद वैलिड यूज़र एंड वैलिड पासवर्ड के अंदर में डाटा रखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको एक्सेस करना है, देन पे फर्दर हम इस टैग्स को एक्सेस करके डाटा को यूज़ करेंगे। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा नेम है लॉगिन विद वैलिड यूज़र वैलिड पासवर्ड, ये मेरा पेरेंट टैग हो जाएगा, जो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा। ठीक है, ये आ गया, जो थर्ड वैल्यू है मेरी, जो कि पेरेंट टैग है। देन मैं बात करूँगा फोर्थ वैल्यू की। फोर्थ वैल्यू का मतलब ये है कि मैं आपको दिखा देता हूँ फाइल के अंदर कि डाटा जो है मेरा, जो एक्सेस डाटा एक्सेस का जो मेथड है, किससे एक्सेस करना है, सिक्वेंशियल में करना है। ठीक है, पहले इस पे पहले लॉगिन वैलिड यूज़र नेम पासवर्ड पे जाना है, देन यूआरएल एंड यूज़र नेम, सिक्वेंशियल वे पे जाएगा, ऑटोमेशन एग्जीक्यूशन, लॉगिन विद वैलिड यूज़र नेम एंड विद वैलिड पासवर्ड, सिक्वेंशियल वे में एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पे एक्सेस का जो मेथड है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अच्छा, वो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं आएगा, डायरेक्ट मैं ऐसे यूज़ करूँगा, डाटा एक्सेस मेथड डॉट सीक्वेंशियल और राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट वैल्यू हो गई। दैन ये मेरी सेकंड वैल्यू जो कि फाइल का पाथ था। थर्ड वैल्यू पेरेंट है, किसको एक्सेस करना है मुझे अपनी फाइल में, स्पेसिफिक डाटा एक्सेस मेथड सिक्वेंशियल वे के अंदर मैंने मुझे एक्सेस करना है डाटा को। अच्छा, अब इसको हम अपनी स्क्रिप्ट में यूज़ कैसे करेंगे। सो अब मुझे यहाँ पे बनाने पड़ेंगे पहले वेरिएबल्स। ठीक है, सो पहला वेरिएबल बनाना है मुझे यूआरएल का, स्ट्रिंग यूआरएल इक्वल्स टू टेस्ट कॉन्टेक्स्ट, टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू मैं डाटा रो को एक्सेस करूँगा, डाटा रो। ठीक है, अब इस पेरेंट टैग में हम गए तो मैं क्या एक्सेस करना है, पेरेंट टैग में जाते साथ ही सबसे पहले यूआरएल को। ठीक है, पेरेंट टैग में गए तो मैं सबसे पहले यूआरएल को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा। अच्छा, ये बात ये मेक श्योर कीजिएगा कि जो वैल्यू सेम यहीं रहा यहाँ रखी है, यूज़र नेम पासवर्ड यूआरएल, वही सेम मैं डाटा रो के लिए, डाटा रो के अंदर जो वैल्यूज़ है उसमें भी सेम वही पास करूँगा। केस सेंसिटिव होता है ये। ठीक है, जो भी वैल्यू मैं एक्सेस कर रहा हूँ उसको मैं टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मेरा डाटा वो एक्सएमएल फॉर्मेट में है, तो मुझे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना लाजमी है। अच्छा, ये एरर दे रहा है, सो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए डाटा सिस्टम डॉट डाटा को हम लोग ऐड कर देते हैं। अभी रिजॉल्व हो गया, रेफरेंस में जाके हमें लाइब्रेरी ऐड करनी थी।
अच्छा, ये करने के बाद हमने अब वेरिएबल बनाना है स्ट्रिंग यूज़र नेम के नाम से, क्योंकि अब यूआरएल तो मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया, यूआरएल तो मैंने एक्सेस कर लिया, ठीक है, उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट भी कर दिया। वही सेम टेस्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट डाटा रो यूज़र नेम खुद ही यहाँ पे दे दिया। अब ये मेक श्योर कर लीजिएगा यूज़र नेम की स्पेलिंग यहाँ पर है और वो भी मेरे टैग की भी सेम यही होनी चाहिए। सेम फॉर पासवर्ड, सेम फॉर प्रोडक्ट एज वेल, ठीक है। अब मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ स्ट्रिंग का पासवर्ड। सो इसमें पासवर्ड को भी एक्सेस कर लिया, पासवर्ड मैंने यहाँ पे दे दिया डॉट टू स्ट्रिंग, पासवर्ड को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि वो भी एक्सएमएल के फॉर्मेट में था। लास्ट क्या था, प्रोडक्ट, जो कि मेरे एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था, जो मेरा एक्सपेक्टेड टेक्स्ट था जिसके थ्रू मुझे सेशन करवानी थी अपनी स्क्रिप्ट में, ठीक है। सो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, प्रोडक्ट दे दो या आप एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट दे दो, कुछ भी दे सकते हैं। स्ट्रिंग प्रोडक्ट इक्वल्स टू टेस्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट डाटा रो। अब मैं फाइल में जाऊँगा, प्रोडक्ट नाम है, यहाँ से प्रोडक्ट को कॉपी कर लिया, देन यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में मैंने प्लेस कर दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि वो एक्सएमएल फॉर्मेट में था मेरा डेटा। अच्छा होगा ये कि अब मैं ये यूआरएल की जगह यूआरएल को यूज़ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट यूआरएल के वेरिएबल को यूज़ करूँगा जो कि मैंने ऊपर बनाया है। मैंने यहाँ पे यूआरएल का वेरिएबल पास कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये यूआरएल बेसिकली ये यूज़ हो रहा है, ये यूआरएल एक्सेस कर रहा है यूआरएल के डाटा रो को, और ये यूआरएल जो है इस पेरेंट टैग में से जा रहा है जो मेरी एक्सएमएल की फ़ाइल है, उठा के ला रहा है यूआरएल बेसिकली। सेम फॉर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अच्छा, अब यूज़र नेम के लिए क्या होगा कि अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज़र नेम दे रहा था सेंड कीज़ में, अब मैं यहाँ पे यूज़र नेम का वेरिएबल दूंगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। अब जो मेरा यूज़र नेम है, अब मुझे स्क्रिप्ट में देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ वेरिएबल देना है। अब हो क्या रहा है, ये यूज़र नेम बेसिकली मेरा इस फाइल से उठ के आ रहा है। सेम फॉर पासवर्ड, पासवर्ड के लिए मैं वेरिएबल यूज़ करूँगा स्ट्रिंग, क्योंकि अब ये फाइल से उठा के आ रहा है पासवर्ड मेरा इस पेरेंट टैग के अंदर से। लॉगिन बटन में कोई डाटा यूज़ हो नहीं रहा था। अच्छा, स्ट्रिंग एक्चुअल वैल्यू क्या कर रहा है कि स्पेसिफिक स्टोकेटेड में जाके वैल्यू को गेट कर रहा है। अब यहाँ पर जो मैंने प्रोडक्ट्स दिया हुआ है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, अब मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट दूंगा क्योंकि अभी जो वैल्यू है मेरी एक्सएमएल फाइल से उठ के आ रही है। जो प्रोडक्ट के अंदर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू बेसिकली मेरी फाइल में आपको दिखा भी देता हूँ, प्रोडक्ट्स ये रही। तो मैंने जो टैग है, ये टैग का नेम सेम यहाँ डिफाइन किया हुआ है, फिर इसका एक वेरिएबल बना दिया, वो वेरिएबल मैंने अपनी स्क्रिप्ट में यूज़ किया है। सो अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से। इसने असेंबली इनिशियलाइजेशन दिया है क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ था। फिर देन इसने क्लास इनिशियलाइजेशन, देन इसने टेस्ट इनिशियलाइजेशन। टेस्ट इनिशियलाइजेशन हो गया, अभी एग्जीक्यूट कर रहा है हमारी स्क्रिप्ट को। जो टेस्ट मेथड है एग्जीक्यूट करने के बाद इसको वैलिडेट भी करेगा जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। दैन ड्राइवर को क्लोज करने के बाद टेस्ट क्लीनअप, क्लास क्लियर, दैन असेंबली क्लीनअप। यहाँ पे दिया इसने टेस्ट क्लीनअप, फिर इसने दिया क्लास क्लीनअप, फिर असेंबली क्लीनअप, ठीक है। अच्छा, ये तो सिर्फ था वैलिड यूज़र नेम एंड विथ वैलिड पासवर्ड। अगर मुझे इनवैलिड के लिए भी करना है सेम काम,
सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं एक और न्यू टेस्ट मेथड बना लेता हूँ। सेम इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, देन इसी को पेस्ट। इसका नाम रख देते हैं, इस टेस्ट केस का नाम इनवैलिड यूज़र नेम एंड इनवैलिड पासवर्ड। इनवैलिड यूज़र नेम इनवैलिड पासवर्ड देने में हमें कुछ ना कुछ वैलिडेट भी कराना है। सो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, अब हम कि हम अपनी फ़ाइल के अंदर एक न्यू टैग डिफ़ाइन करते हैं, न्यू पैरेंट टैग, जिसके अंदर हम इनवैलिड यूज़र नेम इनवैलिड पासवर्ड हम दे देते हैं। ठीक है, और कोई ना कोई मैसेज यहाँ पे हम वैलिडेट भी करवा कर देख लेते हैं। सो सबसे पहले तो मैं अपनी फ़ाइल में जाऊँगा, कर लेता हूँ। सो सेम इस पूरे पेरेंट टैग को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहीं दोबारा पेस्ट कर लेता हूँ। और इसका नाम बेसिकली यूनिक ही रखना था, तो मुझे लॉग इन विद इनवैलिड यूज़र नेम एंड इनवैलिड पासवर्ड। सेम जो मैंने पेरेंट का टैग रखा है, वही सेम मैं इसको क्लोज भी करूँगा सेम नेम से, लॉग इन विद इनवैलिड यूज़र एंड इनवैलिड पासवर्ड। वी स्मॉल था दोनों का। अच्छा, अब इनवैलिड यूज़र नेम और इनवैलिड पासवर्ड में क्या दे देता हूँ, यूज़र नेम में XYZ दे देता हूँ और पासवर्ड में ABC दे देता हूँ। सो ज़ाहिर सी बात है, जब हम इनवैलिड यूज़र नेम इनवैलिड पासवर्ड देंगे तो स्क्रीन पे कोई ना कोई हमें मैसेज प्रिंट करके दिखाएगा वो। सो हम करके देख लेते हैं, उसका भी डुप्लीकेट हम बना लेते हैं। सॉस डेमो था। ये मैसेज को हम वैलिडेट करवा लेंगे हम अपनी असर्शन में। सो इसके लिए हम सबसे पहले लोकेटर को आइडेंटिफाई करना है। लोकेटर मैं यहाँ से कैट कर लेता हूँ राइट क्लिक करके। डायरेक्ट इसी वजह से ना ओवर किया है क्योंकि मैं सेलेक्ट इसी को किया था, कॉपी CSS सेलेक्टर। सब अपनी स्क्रिप्ट पे जाएंगे अब, यहाँ पे बाय डॉट CSS सेलेक्टर करेंगे, यहाँ पर लोकेटर को पेस्ट कर देंगे। अब आती है हमारे मैसेज की बारी। मैसेज क्या आ रहा है बेसिकली, मैसेज हम एक सेकेंड, मैसेज आ रहा है इपिक सेटिस्फेस। अच्छा, ये पूरा मैसेज हम कॉपी कर लेंगे, बेहतर है इसको हम अपने लोकेटर के अंदर से कॉपी कर लें। कॉपी करके मैं एक जगह सेव कर लेता हूँ पूरे मैसेज को। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपनी एक फाइल में। अब इसी मैसेज को मैं ले जाता हूँ अपनी डाटा ड्रिवन की फ़ाइल में जो XML की है। यहाँ पे मैसेज के नाम से मैं टैग बना देता हूँ, उस मैसेज को मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, बट को मैं हटा देता हूँ। मैसेज के नाम से टैग बना दिया और इसके भाई इनवैलिड यूज़र नेम इनवैलिड पासवर्ड देने पे ये मैसेज आना चाहिए लॉगिन स्क्रीन पे। इस मैसेज को वैलिडेट करवा लेते हैं हम। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी स्क्रिप्ट पे। अच्छा, बेसिकली अब हमें ये देखना है, मेरा टेस्ट केस तो ये टेस्ट केस मेथड नंबर 2 है। सो इसका पेरेंट टैग कौन सा था, पेरेंट टैग जो था मेरा, दो टैग थे मेरे यहाँ पे, लॉगिन विद वैलिड में यहाँ पे स्पेस देता आइडेंटिफाई करने में आसानी हो आप लोग को।
दो टैग्स हैं, एक लॉग इन विद वैलिड यूज़र एंड वैलिड पासवर्ड, ये तो हमने एग्जीक्यूट करके देख लिया था। ठीक है, अब हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं इस डाटा सेट के साथ। सो लॉग इन विद इनवैलिड यूज़र एंड इनवैलिड पासवर्ड, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इस पूरे टैग की वैल्यू जो टैग का नेम है मेरा, दैन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब देखा जाए ज़रा यहाँ पे, तो अब मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स नाम की जो कोई टैग है नहीं, अब मेरे पास किस नाम से, मैसेज नेम से। तो यहाँ पे मैं मैसेज के नाम से स्ट्रिंग वेरिएबल बना देता हूँ और यहाँ पे मैसेज ही प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि इस टैग का नाम मेरा मैसेज ही है। और यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि प्रोडक्ट के नाम से कोई स्ट्रिंग तो है नहीं, तो मैसेज के नेम से ये करेगा कि उस इस लोकेटर पे जाएगा, टेक्स्ट को फाइंड करके इस टेक्स्ट को एक्चुअल वैल्यू में सेव कराएगा। एक्चुअल वैल्यू के अंदर तो रन टाइम पे जो वैल्यू सेव हो रही है, मैसेज पे मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू दी हुई है अपनी, जो कि एपिक सरफेस यूजर एंड पासवर्ड डू नॉट मैच एनी यूज़र इन दिस सर्विस। ठीक है, सो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। बेसिकली टेस्ट केस पास ही होगा, नेगेटिव टेस्ट केस है पर पास ही होगा क्योंकि मुझे असर्शन मैंने मैसेज ही करवाई है। सो इसको रन करके हम देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके। अच्छा, एक बात ज़रूर मेक श्योर कीजिएगा, जब भी आप फाइल में चेंजेस करें तो उसको सेव ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली सेव नहीं होती है, आपको रन टाइम पे खुद ही सेव करना होता है। अच्छा, जब मैंने इसको रन किया तो मेरे पास ये मैसेज आया है, दिखा देता हूँ आप लोग को। मेरे पास सेकंड स्क्रीन पे आ रहा था असेंबली इनिट, दैन क्लास इनिशियलाइजेशन, दैन फिर टेस्ट इनिशियलाइजेशन। मैंने सिर्फ डायरेक्ट टेस्ट मेथड 2 को रन किया है, तो उसने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया टेस्ट मेथड 2 को, बहुत स्पीड में किया है। उसके बाद इसने मैसेज भेजा है टेस्ट क्लीनअप का, दैन क्लास क्लीनअप का, दैन असेंबली क्लीनअप, दैन एंड। टेस्ट केस को पास किया है। मैं अगेन एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आप लोग को। असेंबली इनिशियलाइजेशन हो गया, क्लास इनिशियलाइजेशन, दैन टेस्ट इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पे ये एग्जीक्यूट करेगा मेरी स्क्रिप्ट को। स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के बाद इसने वैलिडेट करवाया मेरे मैसेज को, असेंबली क्लीनअप, क्लास क्लीनअप। अच्छा, अब मुझे यही सेम टेस्ट केस चलाना है, बट मल्टीपल टाइम विद डिफरेंट डाटा सेट। उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि अब बार बार डाटा सेट तो मैं चेंज नहीं करूँगा अब सेम स्क्रिप्ट के लिए। सो मुझे अपना डाटा चेंज करना है। अब उसके लिए मैं ये करूँगा, फिर अब मेरे पास एक न्यू केस है कि इनवैलिड यूज़र नेम एंड वैलिड पासवर्ड, या इनवैलिड यूज़र नेम वैलिड पासवर्ड या स्पेशल कैरेक्टर के साथ मैं दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ मैं डाटा सेट के अंदर अपना डाटा। अच्छा, टैग नेम मैं सेम ही दूंगा क्योंकि मल्टीपल टाइम मुझे इस टेस्ट केस को चलाना है। सो विद सेम टैग नेम के साथ सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, देन इसको। अच्छा, अभी तो मैंने सिंपल XYZ ABC पासवर्ड, अब मुझे अगर वैलिडेट करवाना है कि स्पेशल कैरेक्टर के साथ, तो यूज़र नेम में स्पेशल कैरेक्टर दे दिए मैंने और पासवर्ड में भी स्पेशल कैरेक्टर दे दिए। सो अब मेरा टेस्ट केस जो है वो एग्जीक्यूट होगा 2 टाइम्स। फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेगा XYZ ABC को एंटर करने के बाद मैसेज को वैलिडेट करेगा, फिर दैन टेस्ट क्लीनअप हो जाएगा। फिर सेकंड टाइम मेरा टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा, यूज़र नेम में स्पेशल कैरेक्टर एंटर करेगा, दैन पासवर्ड के अंदर स्पेशल कैरेक्टर, फिर इसी मैसेज को वो वैलिडेट करेगा। बट मेरी स्क्रिप्ट सेम है लेकिन मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, अगर मुझे अगेन अपना टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना है विद एम्प्टी डाटा सेट के साथ, ऐसी बात है एम्प्टी डाटा सेट है। सो इस पर मैं कुछ भी नहीं देता, इस पर देखते हैं कि क्या बिहेव करता है इस डाटा सेट पे। अच्छा, मैंने 3 टैग्स बना दिए इनवैलिड यूज़र इनवैलिड पासवर्ड के। फर्स्ट में तो अल्फ़ाबेट दिया है, सेकंड में स्पेशल कैरेक्टर, थर्ड में आप नंबर्स दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। सो अब मेरी जो टेस्ट स्क्रिप्ट है बेसिकली ये वाली 3 टाइम्स रन होगी। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रन होगी, टोटल 3 टाइम्स रन होगी विद डिफरेंट डाटा सेट के साथ। सो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम यहाँ पे, असेंबली इनिट, क्लास इनिट, दैन टेस्ट इनिशियलाइजेशन। फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो गई,
देन यहाँ पे टेस्ट क्लीनअप, फिर सेकंड टाइम के लिए इसने दोबारा टेस्ट को इनिशियलाइज किया क्योंकि डिफरेंट डाटा सेट था। यहाँ पे इसने स्पेशल कैरेक्टर डाले, देन टेस्ट क्लीनअप। अब थर्ड टाइम पे क्या बिहेव करता है देख लेते हैं। टेस्ट इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज किया। आई थिंक यहाँ पे इसको फेल हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैसेज अब डिफरेंट आ रहा है। सो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो है टेस्ट केस फेल हो गया। अब फेल होने की रीज़न भी देख लेते हैं। बेसिकली हुआ ये असर्शन पे फेल हुआ, जैसे मैं आपको बताया था। एक्सपेक्टेड जो था उसका ये था कि यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि मैसेज डिफरेंट आना चाहिए था। अगर हम एम्प्टी यूज़र नेम और एम्प्टी पासवर्ड दे रहे हैं तो मैसेज डिफरेंट आ रहा है। सो हम उसका भी लोकेटर देख लेते हैं कौन सा है। लोकेटर मैंने यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया, कॉपी सेलेक्टर। देन इसी लोकेटर को मैंने यहाँ पे लोकेटर में देख लेता हूँ यहाँ पे सेम या डिफरेंट बना, मुझे डिफरेंट स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी लोकेटर की। अच्छा लोकेटर मेरा सेम ही है, चाहे कोई भी मैसेज आए उसके लिए। सो अच्छा अब मुझे करना चाहिए, अब मुझे चेंज करना है मैसेज, ठीक है। सो मैसेज मेरा क्या आ रहा था दोबारा देख लेता हूँ। एपिक यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। इसी को मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, जो कि एक्चुअल मैसेज आ रहा था एपेक्स। और जब भी मैं एम्प्टी यूज़र में एम्प्टी पासवर्ड दे रहा हूँ तो मेरा मैसेज डिफरेंट आ रहा है, तो मैं इस मैसेज को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और देन मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ इस फाइल को। अच्छा मेरी ये तो मैं आपको बता देता हूँ, फाइल मेरी जो मेरी स्क्रिप्ट है वो 3 टाइम एग्जीक्यूट होगी डिफरेंट डाटा सेट के साथ, ठीक है। अब मैं दोबारा एग्जीक्यूट कर लेता हूँ इस टेस्ट केस को। यहाँ पे असेंबली इनिट हुआ, दैन क्लास इनिट, दैन टेस्ट इनिशियलाइजेशन। फर्स्ट टेस्ट केस चल गया, दैन टेस्ट क्लीनअप, फिर अगेन टेस्ट इनिशियलाइजेशन क्योंकि सेकंड डाटा सेट के लिए मुझे एग्जीक्यूट करना था। खुद ही एग्जीक्यूट हो रहा है ये। सेकंड टाइम चला विद स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ, दैन टेस्ट क्लीनअप। अब थर्ड टाइम चलाने के लिए, थर्ड टाइम मेरे को एग्जीक्यूट हो रहा है टेस्ट केस मेरा विद डिफरेंट डाटा सेट के लिए, जो कि एम्प्टी यूज़र में एम्प्टी पासवर्ड है, टेस्ट इनिट। टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो गया, बहुत फास्ट हो रहा था तो जब भी आप लोग को नज़र नहीं आया, दैन टेस्ट क्लीनअप। टेस्ट क्लीनअप के बाद क्लास क्लीनअप एंड असेंबली क्लीनअप। सब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टेस्ट केस जो है पास हो गया है। सो मेरा जो टेस्ट केस है ये 3 टाइम्स रन हुआ है। स्क्रिप्ट मेरी एक है बट डाटा सेट मेरे डिफरेंट है, तो डाटा ज़ीरो रॉ 01, डाटा रॉ 1, डाटा रॉ 2, मतलब कि 3 टाइम्स रन हुआ है विद डिफरेंट डाटा सेट के साथ। तो सो इससे हुआ ये, डाटा ड्रिवन से होता है ये बेसिकली, जैसे मल्टीपल सेट ऑफ इनपुट डाटा को यूज़ करके मैं एक ही टेस्ट केस को बार बार एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। सो ये जो अप्रोच है मेरी, टेस्ट डाटा को एक्सटर्नल फाइल से फैच करती है, जो कि मेरी XCSV भी हो सकती है, एक्सेल फाइल भी हो सकती है, मेरी JSON हो सकती है। अभी मैंने XML यूज़ किया तो XML से डाटा को फैच करके एग्जीक्यूट हो रहा है मेरा टेस्ट केस। सो अब इसका फ़ायदा क्या है, हम यूज़ क्यों करते हैं डाटा ड्रिवन। अगर मुझे एक ही टेस्ट स्क्रिप्ट को मल्टीपल डाटा सेट के साथ रन करना है, सो इसके लिए मुझे टाइम और एफर्ट मेरी बच जाती है, वो इसलिए मुझे 3 बार टेस्ट स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही टेस्ट स्क्रिप्ट लिखनी है विद डिफरेंट डिफरेंट डाटा सेट के साथ मुझे एग्जीक्यूट करनी है।
इसका कवरेज भी आसान, कवरेज करना भी आसान होता है कि एक ही टेस्ट के स्क्रिप्ट को मैं डिफरेंट डाटा सेट के साथ मैं कवर कर रहा हूँ। तो कवरेज भी मेरी बढ़ जाती है, टेस्ट केस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है कि मैनुअली मुझे डाटा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी स्क्रिप्ट में, या बार बार डाटा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी मैं डाटा मेरा चेंज हो रहा है, देखा जाए तो मेरा बार बार डाटा चेंज हो रहा था फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, तो अब मुझे वहाँ पे मल्टीपल डाटा सेट जो है मैंने अपने एक्सएमएल की फ़ाइल में दे दी है, और मैंने इसी स्क्रिप्ट को अगेन जब रन किया तो वो मतलब कि 0 टाइम भी रन हुई, 1 टाइम भी और 2 टाइम भी, मतलब कि 3 मल्टीपल टाइम मेरी स्क्रिप्ट रन हुई है विद डिफरेंट डाटा सेट के साथ। सो एरर को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है और उसमें सेट ऑफ एज केसेस मेरे इंक्रीज़ हो जाते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी ये लगी कि एक ही टेस्ट केस को रीयूज़ करके हम लोग रिपीटेटिव कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। एक ही टेस्ट केस को हम यूज़ करके डिफरेंट डाटा को हम लोग डिफरेंट डाटा के साथ एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, और टेस्ट डाटा को एक्सटर्नल सोर्स से डायनामिकली लोड कर रहे होते हैं। मेंटेनेंस करना आसान हो जाता है क्योंकि अब मेरे पास जो भी डाटा चेंज हो रहा है तो मुझे अपनी स्क्रिप्ट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो डाटा मैं अपनी सिर्फ स्पेसिफिक फाइल में जाके चेंज कर रहा हूँ। सो मेंटेन करना आसान हो गया। अगर मेरी एक एप्लीकेशन है जिसमें 1000 ऑफ 2000 3000 ऑफ डाटा इनपुट की ज़रूरत है और स्क्रिप्ट मेरी सेम ही रन होनी चाहिए, तो मैं यही कर सकता हूँ कि डिफरेंट टैग्स में बना के डिफरेंट डाटा सेट के साथ उसको मैं इसी डिफरेंट टैग्स को मैं प्लेस करके यहाँ पे डिफरेंट डाटा डाटा सेट के साथ इसी टैग्स को मैं जो है टैग्स को मैं यहाँ पे कॉल करके अपनी स्क्रिप्ट को 1000 टाइम 2000 टाइम रन कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे एक ही बार रन करनी है तो जितने टैग्स वहाँ पे डिफाइन है वो उतने रन टाइम पे उतने टैग्स को एग्जीक्यूट करिए, वो मेरी स्क्रिप्ट रन होगी। अब यहाँ पे 3 टैग्स डिफाइन किए थे सेम नेम से, तो यहाँ पे 3 टाइम्स मेरी स्क्रिप्ट रन हुई विद डिफरेंट डाटा सेट के साथ। इसमें सबसे मतलब कि कवरेज क्या हुआ, आसान क्या हुआ मेरे लिए चीज़ कि एक लॉगिन का टेस्ट किया था जिसमें अलग अलग यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़ करके वेरीफाई किया जा सकता है कि वैलिड यूज़र नेम एंड वैलिड क्रेडेंशियल के साथ रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए। देखा जाए तो अभी आपने देखा कि मैंने इनवैलिड डाटा दिया तो मेरे पास डिफरेंट रिस्पॉन्स आया, जब मैंने एम्प्टी यूज़र नेम एम्प्टी पासवर्ड दिया तो मेरे पास डिफरेंट रिस्पॉन्स आया। देखा जाए तो यहाँ पे मैंने एक्स वाई जेड ए बी सी देने पे मेरे पास यही रिस्पॉन्स आया, और स्पेशल करेक्टर देने पे भी सेम यही रिस्पॉन्स आया। बट मैंने एम्प्टी जब मैंने यूज़र नेम पासवर्ड दिया तो मेरे पास डिफरेंट रिस्पॉन्स आया। तो मैं डिफरेंट रिस्पॉन्स सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बट डिफरेंट डाटा सेट के साथ मैं उसको वैलिडेट कर सकता हूँ यहाँ पे। इससे मेरे क्या मेंटेनेबिलिटी आसान हो गई, फ्लेक्सिबल हो गया कि मैं एक ही स्क्रिप्ट को डिफरेंट डाटा सेट के साथ मल्टीपल टाइम रन कर सकता हूँ। मुझे डिफरेंट डाटा के लिए डिफरेंट स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।